हमारा सच्चा जीवन सहचर है ईश्वर। इस संसार में पग पग पर कठिनाइयों और संकटों का सामना मनुष्य को ही करना पड़ता है। संसार संकटों का आलय कहा गया है। बहुत कुछ साधन होने पर भी आपत्तियां आ जाती है। उनसे छुटकारे का कोई मार्ग नहीं दिखता। मनुष्य बहुत कुछ हाथ पैर मारता है, लेकिन संकटों का निस्तार नहीं हो पाता। ऐसी भयप्रद परिस्थितियां कभी न कभी प्रायः सभी मनुष्यों के सामने आती रहती है। ऐसा लगता है जैसे उसका सारा बल, सारे साधन समाप्त हो गए हैं। इस अंधकार में कोई साथ देने वाला नहीं है। जीवन भारी हो गया है, पैर लड़खड़ाने लग गए हैं, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। इस प्रकार वह निराशा और भय से घिरकर असहाय हो जाता है। लेकिन फिर धीरे धीरे सारा ज्वार शांत होने लगता है। सभी और समाधान दिखने लगते हैं। वही साधन जिनकी शक्ति में अविश्वास होने लगा था, उसी में अपने बल में जिसमें अनास्था हो गई थी, उसी जीवन में जिसमें केवल अंधेरा ही दिख रहा था, विश्वास, श्रद्धा और प्रकाश आता दिखाई देने लगता है। आपत्तियों और संकटों के बादल छंटने लगते हैं और निराश मनुष्य एक बार फिर अपने ही पैरों पर खड़ा हो जाता है। यह सब चमत्कार क्या है? यह चमत्कार वह ईश्वरीय कृपा है जिसका उदय अपने भीतर से ही होता है। यह मनुष्य के आस्तिक भाव का लाभ है, उसी का प्रसाद है। यह लाभ उसे नहीं मिल पाता जो नास्तिक होता है, जिसके हृदय में उस सर्वशक्तिमान के प्रति विश्वास नहीं होता। नास्तिक व्यक्ति को ऐसा प्रत्याशित संबंध प्राप्त नहीं होता। वह तो अपने साधनों, अपने बल और अपनी शक्ति के थकते ही पराजित हो जाता है, और तब संकट और आपत्तियां उस शक्ति को पूरी तरह नष्ट कर देती है। ईश्वर उन्हीं पर करुणा करता है जो उसके विश्वासी होते हैं, आस्तिक भाव से ओतप्रोत होते हैं। ईश्वर की यह महती कृपा ही है कि वह अपने विश्वासी की निरुपाय स्थिति में सहायता करता है। वह किसी का बंधक नहीं होता, किसी का उस पर कोई इजारा नहीं होता। यदि वह सहायता न करे तो इसका कोई उल्लंघन नहीं, लेकिन नहीं, वह अपने उस जन की सहायता बिना मांगे ही करता रहता है, क्योंकि वह तो करुणा का सागर है, दया का आगार है। परमात्मा की इस कृपा के प्रति हम सबको कृतज्ञ ही रहना चाहिए। अनेक लोग जरा सा संकट आते ही बुरी तरह घबरा जाते हैं, हाय हाय करने लगते हैं, उसे ईश्वर का प्रकोप मानकर भला बुरा कहने लगते हैं, निराश और हतोत्साह होकर ईश्वर के प्रति अनास्थावान होने लगते हैं। यह ठीक नहीं है। आपत्तियां संसार में सहज संभव है, किसी भी समय आ सकती है, किंतु उनसे घबराना नहीं चाहिए। उन्हें ईश्वर को अपने बच्चों के साथ एक खेल समझना चाहिए। जैसे कोई कागज का भयावह चेहरा लगाकर कभी कभी बच्चों को डराने का विनोद किया करता है, उसी प्रकार ईश्वर भी संकट की स्थिति लाकर अपने बच्चों के साथ खेल किया करता है। उसका आशय यही होता है कि बच्चे भयावह स्थितियों के अभ्यस्त हो जाए और डरने की उनकी आदत छूट जाए। वे संसार में हर संकट का सामना करने के योग्य बन जाए। आपत्तियों को ईश्वर का खिलवाड़ समझकर डरना नहीं चाहिए, उसमें उस खिलाड़ी का साथ देकर खेलते ही रहना चाहिए। आपत्तियां उन्हीं के लिए भय का कारण बनती है जो ईश्वर विश्वासी नहीं होते, उनमें ईश्वर के मंगल मंतव्य का आभास नहीं देते। अन्यथा संसार की किसी भी परिस्थिति से डरने का कोई कारण नहीं। जिसे ईश्वर की कृपा में विश्वास है, उसकी सर्वशक्तिमता में अखंड आधार है। जो उसे अपना स्वामी, सखा और माता पिता समझता है, उसे तो किसी बात से डरने का क्या अर्थ। डरना तो उसे चाहिए जिसने उस सर्वशक्तिमान का साथ छोड़ दिया है, जो उसके आदर्शों और निर्देशों का उल्लंघन करने का अपराध करता है, जो ईश्वर के विरोध से नहीं डरता है, जो उसकी इच्छा का अनुसरण करने में आनाकानी करता है। डर तो उसके लिए है जो उसकी उपासना करता है, उनकी आज्ञा में चलता है और अपना विश्वास सुरक्षित रखता है। उसको संसार में न तो किसी से भय लगता है और न वह
किसी परिस्थिति में विचलित होता है। अपने विश्वासी को ईश्वर बिना मांगे ही साहस, संबल और शक्ति देता रहता है। उसकी महती कृपा है, उसके प्रति हम सबको आभारी रहना चाहिए। जीवन एक लंबी यात्रा के समान है। सर्वथा एकाकी चलकर इसे आसानी से पूरा कर सकना सरल नहीं है। जब किसी यात्रा में कोई मनचाहा साथी मिल जाता है तो वह रास्ता बड़ी आसानी से कट जाता है। रास्ता लंबा और नीरस भी नहीं लगता, लेकिन साथी सच्चा, सहयोगी और योग्य ही होना चाहिए, अन्यथा तो वह यात्रा को और भी संकटपूर्ण बना देगा। किंतु संसार में ऐसे मनचाहे साथी मिलते कब है? संसार में स्वार्थी, विश्वासघाती और आपत्ति के समय साथ छोड़ने वाले ही अधिक पाए जाते हैं। जीवन यात्रा के लिए सबसे योग्य एवं उपयुक्त साथी ईश्वर के सिवा और कौन हो सकता है? वही एक सच्चा मित्र, सखा, सज्जन, सहायक और गुरु होता है, जो पूरे रास्ते साथ रहे, भूलने पर हमें रास्ता दिखाए, थकने पर हमें सहारा दे और आपत्ति के समय हाथ पकड़कर बाहर निकाल लाए। एक ईश्वर को छोड़कर ऐसा साथी और कौन हो सकता है जो जीवन भर साथ दे सके, पग पग पर चेतावनी और सहारा दे सके, किंतु अपने इस उपकार के बदले में न तो कुछ ले और न कुछ मांगे। ऐसे निस्वार्थ और हित चिंतक साथी, सखा और सहचर के उपकार यदि हम भुला दिया जाते हैं तो इससे बढ़कर कृतज्ञता और क्या हो सकती है। जिसने ईश्वर से मित्रता कर ली है, उसे अपना साथी बना लिया है, उसके लिए यह संसार ही वैकुंठ की तरह आनंद का आगार बन जाता है। जिसकी सारी दुनिया है, जो इस संसार का स्वामी है, उससे संपर्क कर लेने पर, उसका हाथ पकड़ लेने पर फिर ऐसी कौन सी संपदा, ऐसा कौन सा सुख शेष रह जाता है जिसमें हमें भाग न मिले। जो स्वामी का सखा है वह उसके ऐश्वर्यों का भी साथी बन जाता है। ईश्वर के अनंत उपकारों का कोई कृतज्ञ नास्तिक ही भुला सकता है, श्रद्धालु आस्तिक नहीं। उस अहेतुक उपकार करने वाले के प्रति हमें सदैव विश्वासी एवं आस्थावान ही रहना चाहिए। जब वह जीव को जन्म देने की सोचता है तब उसके लिए सारी सुविधाएं पहले से ही संचय कर देता है, जिससे जन्म लेने के बाद उसके प्यारे जीवों को कोई कष्ट न हो। उसकी मनोनीत माता को 2 स्तन दे देता है। जन्म देते ही उसमें नित्य प्रति ताजा, स्वादिष्ट और स्वास्थ्यदायक दूध पैदा कर देता है। माता के हृदय में वात्सल्य और स्नेह उपजा कर अबोध जीव की सुरक्षा, सेवा और देखभाल करने की प्रेरणा देता रहता है। यदि वह ऐसा न करे तो संसार में जीवन एक दिन भी नहीं चल पाए। इतना ही क्यों, आगे चलकर भी वह जीवों पर अत्यंत उपकार करता है। उसे वह क्रमिक वृद्धि देता है, उसका विकास करता है, बल, बुद्धि और विवेक देने की कृपा करता है। यदि वह ऐसा न करे तो जीव भी जड़ की तरह अगतिशील ही बना रहे, न वह संसार में किन्हीं कर्तव्यों को कर पाए और न उनका आनंद उठा पाए। ऐसे चिर कृपालु ईश्वर के उपकारों को किस प्रकार भुलाया जा सकता है? इस संसार में क्या नहीं है? सुख, सौभाग्य, आनंद, मंगल सभी तो इस संसार में भरा पड़ा है, किंतु यह मिलता उन्हें ही है जो इसके स्वामी परमात्मा के अनुकूल रहते हैं। उसके प्रतिकूल चलने वालों को संसार में दुख और आपत्तियों के सिवा और कुछ नहीं मिल पाता। जो इस जगत के स्वामी को अपना माता पिता मानेगा, उसकी आज्ञा में चलेगा, उसे हर प्रकार से प्रसन्न रखने का प्रयत्न करेगा, वही उसका उत्तराधिकारी बनेगा और संसार का वैभव पाएगा। संसार का सारा वैभव हमारे पिता का है। जब यही विश्वास हृदय में जम जाएगा तो पुत्र भाव रखने वाला आस्तिक अतुल वैभव को अपना अनुभव करने लगेगा। उसे गरीबी, अभाव, दरिद्रता अथवा दुख का कदापि अनुभव नहीं होगा। जब सांसारिक राजा रईसों के लड़के
अपने आप को संपन्न और संतुष्ट का अनुभव करते हैं और पिता के बल पर संसार में निर्भय होकर विचरते हैं, तब भला उस सर्वशक्तिमान को अपने पिता मानने वाला क्यों तो किसी से डरेगा और क्यों अपने को विपन्न मानकर दुखी होगा। ईश्वर मनुष्य के भाव के अनुरूप ही अपना भी भाव बनाता है। जो उसमें पिता का भाव रखता है वह बदले में उसकी ओर से पुत्र का भाव पाता है। अब ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपने पुत्र को अपनी संपदाओं से वंचित रखेगा अथवा उसे विपत्ति में पड़ा रहने देगा। वह तो उसका हर प्रकार से लालन पालन करेगा और हर प्रकार से आपत्तियों से बचाएगा। ऐसे परम दयालु पिता का उपकार न मानना बहुत बड़ा पाप है। संसार की इस लंबी जीवन यात्रा को एकाकी पूरा करने के लिए चल पड़ना निरापद नहीं है। इसमें आपत्तियां आएगी, संकटों का सामना करना होगा, निराशा और निरुत्साह से टक्कर लेनी होगी। इन सब बाधाओं और दुखदायी परिस्थितियों से लड़ने के लिए एक विश्वस्त साथी का होना बहुत ही आवश्यक है। वह साथी ईश्वर से अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता। उसे कहीं से लाने बुलाने की आवश्यकता भी नहीं होती। वह तो हर समय हर स्थान पर विद्यमान है, एक अणु भी उससे रहित नहीं है। वह हमारे भीतर ही बैठा हुआ है, किंतु हम अपने अहंकार के कारण उसे जान नहीं पाते। उसी प्रकार जैसे किसी के घर में बड़ा भारी खजाना छिपा पड़ा हो और वह उसे अज्ञानवश न जान सका। जब किसी को अपनी संपत्ति का पता हो जाता है तो वह उसे खर्च भले ही न करे, तब भी उसे उसके बल पर एक प्रसन्नता, संपन्नता, एक विश्वास और एक बल का अनुभव होता रहता है। जो अंततः ईश्वर का विश्वास पा लेता है, समझ लेता है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हर समय उसके साथ रहता है, उसे एक बड़ा आनंददायक आत्मविश्वास बना रहता है। फिर उसे न किसी से भय लगता है और न वह किसी प्रकार की कमी का अनुभव करता है। वह स्वयं ही अपने उस विश्वास के बल पर हर परिस्थिति से टक्कर ले लेता है। प्रायः रो कल्प कर ईश्वर को पुकारने की भी उसे आवश्यकता नहीं रहती। ईश्वर हमारा महान उपकारी पिता है। वह हमारा स्वामी और हमारा सखा भी है। हमें उसके प्रति सदा आस्थावान ही रहना चाहिए और आभार पूर्वक उसके उपकारों को याद करते हुए उसके प्रति विनम्र एवं श्रद्धालु बना रहना चाहिए। इसमें हमारा न केवल सुख ही नियत है, बल्कि लोक परलोक दोनों का कल्याण भी। उसके प्रति अनास्था ही शैतानियत की जननी है।